श्री कृष्ण की दिव्य बाल लीलाएं भाग 3। शक्तासुर वध कथा। तृणावर्त वध के बाद की अद्भुत लीला। गोकुल में उत्सव और आनंद। तृणावर्त के वध के बाद गोकुल में फिर से हर्ष छा गया। हर ओर मंगल गीत गूंजने लगे। गोप गोपियां नंद भवन में आते और कहते, नंद के लाल की जय हो। जिसने तूफान को हराया वही है ब्रज का रक्षक। माँ यशोदा अपने लाल को देख देख कर तृप्त हो रही थीं। कृष्ण अब धीरे धीरे बैठना, रेंगना और हंसना सीख चुके थे। उनकी मुस्कान में अद्भुत मोहकता थी, मानो चांद भी उनके सामने फीका पड़ जाए। नंदोत्सव का दिन। एक दिन नंद बाबा ने ब्रजवासियों से कहा, आज हम उत्सव करेंगे। हमारे कान्हा का जन्मोत्सव पुनः मनाया जाएगा। गोकुल सजाया गया। हर घर में तोरण, आम के पत्ते, दीप और फूलों की मालाएं टांगी गईं। गोपियां गीत गा रही थीं, बच्चे खेल रहे थे। माँ यशोदा ने अपने लाल को सुंदर रेशमी वस्त्र पहनाए, सिर पर मोरपंख लगाया और काजल की बिंदी लगाई। कृष्ण अपने झूले में मुस्कुराते हुए लेटे थे। उनकी पायल की झंकार गोकुल की शोभा बढ़ा रही थी। दैत्य शक्तासुर का प्रवेश। लेकिन मथुरा में कंस अब भी बेचैन था। उसने सुना तृणावर्त भी मारा गया। कंस का क्रोध आसमान छू गया। अब कोई और भेजो, चाहे वह रथ हो, पहाड़ हो या वायु। उस बालक को जीवित न रहने दो। उसने शक्तासुर नामक दैत्य को भेजा, जो रूप बदलने में निपुण था। शक्तासुर ने रूप धारण किया, एक पुरानी बैलगाड़ी शकट का। वह गोकुल पहुंचा और नंद भवन के आंगन में जाकर उस स्थान पर रुक गया जहां श्री कृष्ण का झूला रखा था। कृष्ण की बाल लीला। उधर माँ यशोदा कृष्ण को झूले में सुला रही थीं। उत्सव का माहौल था, थकान भी थी। थोड़ी देर बाद वह गोपिनियों के साथ रसोई की ओर चली गईं। नन्हे कृष्ण अकेले झूले में लेटे थे। वह पैर हिलाने लगे, कभी हंसते, कभी आसमान देखते। कभी वह बैलगाड़ी जिसमें दानवीय शक्ति छिपी थी, धीरे धीरे उनके पास झुकने लगी। कृष्ण ने अपनी छोटी सी टांग उठाई और खेल खेल में उस गाड़ी को हल्के से ठोकर मारी। दैत्य का अंत। अचानक एक भयंकर धमाका हुआ। बैलगाड़ी टूटकर चूर चूर हो गई। सारे बर्तन, लकड़ियां और पहिए दूर जा गिरे। गोप गोपियां दौड़ती आईं। सब स्तब्ध रह गए। ये क्या हुआ? यह गाड़ी तो पल भर में टूट गई। माँ यशोदा भयभीत हो उठी। हे ललना, तू ठीक तो है? कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। तभी आकाश से एक दिव्य ध्वनि हुई, यशोदा, चिंता मत कर। तुम्हारा पुत्र कोई साधारण बालक नहीं। उसने शक्तासुर नामक दैत्य को मारकर मुक्ति दी है। शक्तासुर का मोक्ष। मरते समय शक्तासुर ने श्री कृष्ण का वास्तविक स्वरूप देखा। वह बोला, प्रभु, अब मैं समझ गया कि आप ही परमात्मा हैं। मेरा उद्धार कीजिए। भगवान मुस्कुराए और उसे भी मोक्ष प्राप्त हुआ। कथा का संदेश। एक ईश्वर बाल रूप में भी सर्वशक्तिमान है। बालक श्री कृष्ण के खेल में भी ब्रह्मांड की शक्ति छिपी है।
दो, जो सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करता है, चाहे शत्रु ही क्यों न हो, उसे भी मुक्ति प्राप्त होती है। 3, माता पिता का विश्वास और प्रेम भगवान की लीला का आधार बनता है। गोकुल में फिर गूंजे मंगल गीत, जय कन्हैया लाल की। जिसने गाड़ी को ठोकर से गिराया, वही हमारा गोपाल है। माँ यशोदा ने कान्हा को गोद में उठाया, माथे पर चंदन लगाया और कहा, मेरे ललना, तू तो लीलाधारी है, तेरे खेल में भी संसार का कल्याण छिपा है। धीरे धीरे संध्या उतर आई, गोकुल फिर शांत हो गया। कथा समाप्त।